ये सब तो मुझे नहीं चाहिए था। पर ये सब आपने अर्जित किया है मैया। 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 नंद लाला, हाँ मैया, ये सब अर्जित किया है आपने। ये सब अर्जित किया है आपने। प्रभु, इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा उपकार, जे मुझे कौन से पुण्यों का फल मिलो है प्रभु? भक्ति का। चाहे आपके फल बिके हो या नहीं, चाहे आपने स्वयं कुछ खाया हो या नहीं, हर दिन मेरे मंदिर में एक फल सदैव अर्पित किया है आपने। ये उन सभी फलों का फल है मैया। फल है मैया। प्रभु, मेरी भक्ति का फल तो मुझे पहले ही मिल चुका है। आपके दर्शन पाके, आपको अपने गोद में बिठा के और आपके साथ लाड़ दुलार करके, उस अनमोल फल के आगे प्रभु इन रतन मोतियों का कोई मोल नहीं है। अब जब तक आप मेरे प्राणों को अपने में समा नहीं लेते, मैं यहीं बैठी रहूंगी, आपके नाम का तप करती रहूंगी। तो आपकी इच्छा
शीघ्र पूरी होगी मैया, पूरी होगी मैया। जिन्हें नारायण ने स्वयं मुक्ति दे दी हो, उन्हें मैं क्या दे सकता हूं? भक्त संतुष्ट, तो भगवान संतुष्ट, भगवान संतुष्ट। प्रभु पीछे देखिए। किससे बातें कर रहा था लल्ला? अब क्या बोलूं मैया को? चुप क्यों है? बोल ना। यहाँ कोई आए और आपको पता ना चले, ऐसा हो सकता है मैया? यहाँ तो बस ये रस भरा आम है, जिसका स्वाद मुझे लेना है। रुक जा लल्ला, कुछ भूल ना रहा तू। जब भी घर में कोई नई वस्तु आती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? मंदिर जाके भोग लगाना चाहिए। बस बस बस, सुबह से बहुत सेवा कर ली तूने सबकी, अब मैया को तेरी सेवा करने दे। चल आजा। प्रणाम कर लल्ला। मैया, आप मुझे रामायण पढ़ के क्यों सुनाती हो? ताकि तू श्री राम के जैसे चले, उनके जैसे बने। ऐसे? बोलने तो दे लल्ला, ताकि तू भी उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चले, उनके पथ पे चले, उनके जैसे पराक्रमी बने, बुद्धिमान बने। समझ आई? और उनकी तरह योद्धा भी। हाँ, वो भी। अब बैठ के पूजा तो कर। आजा। मैया, हम पूजा क्यों करते हैं? तुझे भूख लगती है तो तू क्या करता है? दौड़ के आपके पास आ जाता हूँ। फिर मैया क्या करती है? और आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना के देती हो। बस वैसे ही नारायण भी सदैव हमारा ध्यान रखते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है ना लल्ला, सब इन्हीं ने तो दियो है। इसीलिए हम पूजा करते हैं नारायण का धन्यवाद करने के लिए। समझ आई? जो भी सच्चे मन से नारायण का ध्यान करते है ना, उसे वे किसी भी वस्तु की कभी कोई कमी ना होने देते। सदैव अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं जी। पर मैया, यदि मेरी मनोकामना मीठे फल खाने की हो रही है तो पूरी करेंगे ना नारायण? अवश्य पूरी करेंगे, पर फल तो तुझे मैया भी दे सकती है। मांगनो ही है तो कुछ विशेष मांग। आप विशेष क्या मांगती हो नारायण से? नटखट, अपनी इच्छा थोड़े ना बताते हैं। ठीक है, तो मैं भी कुछ विशेष मांगता हूँ, पर मुझे मिल तो जाएगा ना? हाँ, क्यों ना मिलेगा? सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मांग के दे, अवश्य मिलेगा। मैया कहती है आप अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हो। मेरी इच्छा तो बहुत छोटी सी है, इतनी सी पूरी कर दो ना प्रभु। ऐसा क्या मांग रहे हो जी? मैं सच्ची मन से आपका ध्यान कर रहा हूँ। नारायण, बाद में निराश मत कर देना। मुझे ना
अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे खेलने जाने की अनुमति दे दो ना। क्या मांग रहा है? नटखट अपनी इच्छा थोड़ी बताता है। नटखट? मैया को नटखट कह रहे है? इधर आ। मैं नटखट? हाँ, मैं नटखट, तू नटखट, तेरी मैया का नल्ला नटखट। फल खानो है कि ना? खानो है ना? चल चल। आ गया? बूढ़ी माई मिली? हाँ, तो बताओ ना, कछु दियो आपने, संतुष्ट हुई ना वो? नारायण की कृपा से वो बहुत संतुष्ट हुई। इतने सारे फल देकर गई हैं, नारायण भली करे। बाबा ये क्या कर रहे हो आप, और क्यों? इसलिए आप चाहो तो इसे भक्त की सेवा समझ लो, और चाहो तो अपने बाबा का स्नेह। पर मैया देख रही है बाबा, इन्हें संदेह होगो तो इनका प्रश्नों का उत्तर मुझसे तो ना दियो जाएगो। अच्छा जी, बहुत प्रेम उमड़ रहा है अपने लल्ला पर। भाग अच्छा है, आज की बात प्रयास में उड़ गई, ना तो आज बाबा मेरा पेट खोल देते। हाँ, वो आज उसने बहुत श्रम किया है ना, तो थक गए होगा इसीलिए। जे थक गयो है, अभी बोलो बाहर जाने को, हुर्र करके भागेगो। राम जी, तीर धनुष तुम्हारे लिए तो लाया हूँ कान्हा। ले लो। ये पकड़ो। देखो मैया, श्री राम जैसा तीर धनुष। बताओ, लग रहा ना बिल्कुल श्री राम? नंद, मैं तो कह रहा हूँ आज की रामलीला में इसे ही राम जी बना देते हैं। हाँ, क्यों ना? पर राम जी तो कान्हा के जैसे नटखट ना थे। तो फिर कैसे थे राम जी? मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने वचन पर अडिग और अपने शरणागत के रक्षक, ऐसे थे राम जी। यशोदा, क्यों ना आज राम तुम्हें ही बना दिया जाए? ना ना, मैं तो बस देखूंगी, मुझे देखने में आनंद आता है, और इस बार तो मैं रामलीला अपने कान्हा के साथ देखूंगी, है कि ना? है लल्ला? पर ये तो बताओ, रामलीला होती क्या है? रामलीला होती है रामायण, श्री रामचंद्र जी के जीवन का नाट्य रूपांतरण है। मैं बताऊं? पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, इतना बड़ा आयोजन होता है, फिर बहुत बड़ा मंच सजतो है, और उसी मंच पे दिखाई जाती है राम जी की कथा, और वहां सारे भक्त भक्ति के रस में डूब जाते हैं। ऐसी होती है रामलीला। भैया, फिर तो मैं पक्का देखूंगा। से
आपने स्थिति को संभाला है, उसे देखकर मेरा विश्वास आप दोनों पर और दृढ़ हो गया है। और इसलिए जब तक मेरा मित्र इस तपस्या में लीन रहेगा, तब तक उसके साम्राज्य पर और उसके अस्तित्व पर कोई आंच ना आए। और इसे सुनिश्चित करने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े कीजिए। अब इसका क्या करें? अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस महाराजगंज शीघ्र ही अपनी तपस्या पूरी कर लें। अब मुझे आभास हो रहा है अधिक समय नहीं लगेगा। यदि कंस की तपस्या सफल हो गई और उसने कोई बड़ा वरदान प्राप्त कर लिया, तो सबसे पहला प्रहार वो करेगा। कृष्ण पर? हमारे पुत्र पर तपस्या की शक्ति का कोई दुष्प्रभाव? नारायण देख रहे हैं देवकी, वही रक्षा करेंगे। उसे और शक्ति नहीं मिलनी चाहिए स्वामी। मैं उस दुष्ट को और शक्तिशाली होते हुए नहीं देख सकती, नहीं दे सकती मैं। हे नारायण, हे सृष्टि पालक, कंस जैसे राक्षस को कोई वरदान नहीं मिलना चाहिए। कुछ भी कीजिए, पर उस अधर्मी की तपस्या पूरी मत होने दीजिए। वो इस योग्य नहीं है, वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु। वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु। वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु। रुक क्यों गए हो लल्ला? देख, पहुंच गए हम। मैया वन? हाँ लल्ला, गंडक वन है जी, जहाँ राम जी सीता मैया और भैया लक्ष्मण के साथ वनवास पे गए थे। क्या उनके साथ पद्मावती मौसी और कस्तूरी भी गई थी? मेरा भोला लल्ला, कस्तूरी मौसी सीता मैया बनी है और प्रभावती मौसी भैया लक्ष्मण। हे सौमित्र,